Hello students, welcome to the Inspire Academics. I am Siddharth Bhaskar and today I am going to describe about the classification of organic compounds. तो हमें पता है पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो वन बाय वन कंप्लीट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जो करने वाले हैं वो है एसाइक्लिक और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले ये देखो, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होगा स्ट्रेट चेन या फिर दूसरा टाइप हो सकता है हमारा क्या, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। तो पहले हम देखते हैं स्ट्रेट चेन वाला। तो स्ट्रेट चेन में कैसे होगा, जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल दिया है, जैसे एन ब्यूटेन, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एन ब्यूटेन दिया हुआ है। तो एन ब्यूटेन को हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी कि हम बोल रहे हैं क्या, नॉर्मल ब्यूटेन है ये। ओके, नॉर्मल ब्यूटेन को हम लोग कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 और ये इसके बाद CH3, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। एक एग्जांपल हो गया। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट चेन होगा इसमें, यानी कि हम बोल सकते हैं 1 2 3 एंड 4, इस टाइप से। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, हम बोल सकते हैं क्या, ब्रांचिंग नहीं होगी, सीधा एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ये मॉलिक्यूल हमारा आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं इस टाइप से ये बन रहा है। अब स्ट्रेट चेन के हम एग्जांपल्स और ले लेते हैं, जैसे बताता हूँ मैं, एक ब्यूट टू इन। ओके, ब्यूट टू इन का कैसे हम बना सकते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। जैसे हमें पता है कि ये सेकंड पोजीशन पे इन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ब्यूट टू इन। और ये कैसा दिख रहा है हमें, स्ट्रेट चेन में दिख रहा है, यानी स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन 1 2 3 4, इस टाइप से हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसके नंबरिंग बोल सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। ओके, सेम ही हमारे दोनों तरफ से अगर हम करेंगे तो इसमें भी सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद इसका एग्जांपल और मैं बताता हूँ, जैसे ब्यूट 1 आयन। ओके, ब्यूट 1 आयन जैसे मैं बनाता हूँ क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 एंड इन द एंड CH3। ओके, ब्यूट 1 आयन। तो ये इस टाइप से हमारे बन सकते हैं। स्ट्रेट चेन में क्या होगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ओपन चेन सिस्टम होगा। ओपन चेन में क्या होगा, एक स्ट्रेट चेन चलेगी। ओके, स्ट्रेट चेन में चलेगी, यानी कि हम बोल सकते हैं एक जगह से स्टार्ट किया तो हमने ऐसे इस टाइप से हमारा ये कंपाउंड चलेगा, यानी कि स्ट्रेट चेन में ये चलता रहेगा। अगर हम लोग दूसरे रिप्रेजेंटेशन में देखें तो इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं इसको, है ना। इसमें 5 कार्बन कर दिए मैंने, मतलब इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद आगे क्या है, ब्रांच चेन कंपाउंड्स हैं। ब्रांच चेन कंपाउंड्स जो हैं वो कैसे, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स में हम देख रहे हैं। तो ब्रांच चेन कैसे हो सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पेंटेन 3 ओन। ओके, पेंटेन 3 ओन। तो ये इस टाइप से बना हुआ, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड CH2 एंड CH3। ओके, तो इस टाइप से अब हमने देखा है इसमें कि ब्रांचिंग हो रही है। इसमें ब्रांचिंग किस टाइप से हो रही है, जैसे यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के साथ में एक ब्रांच एडेड है। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि पेंटेन 3 ओन, यानी कि इसमें क्या होगा कि ब्रांचिंग होगी। जैसे हम एग्जांपल और ले लेते हैं तो इससे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। CH3 CH एंड CH3। ओके, तो CH3 इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं। तो ये इसका नाम क्या होगा, हम लोग देखें तो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, 2 मिथाइल प्रोपेन, जैसे 1 2 3, इस टाइप से हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 एंड 3। और अगर हम चाहें तो 1 2 3 यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं हम। ओके, तो हम लोग किसी भी टाइप से हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो इसमें एक जो सेकंड ग्रुप है उसमें मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक ब्रांचिंग हो रही है। हम देख सकते हैं, एक तो हमने स्ट्रेट चेन ले ली। ओके, अगर एक स्ट्रेट चेन ले ली तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये ब्रांच। तो ये ब्रांच अगर जुड़ी हुई है तो हम बोल सकते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड्स हो गए। अब इसके अलावा एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड इधर भी CH3। तो ये वाला कंपाउंड हो जाएगा। जैसे हम इसका नाम क्या है, 2
मिथाइल प्रोपीन, ओके, 2 मिथाइल प्रोपीन इसको हम बोल सकते हैं। तो हाँ, आई होप समझ में आया होगा ये क्या है, ब्रांच चेन कंपाउंड्स है। ब्रांच में जैसे हमने इसको एक ब्रांच कंसीडर किया है और इसके साथ सॉरी एक लॉन्ग चेन कंसीडर किया है इसको, और ये वाला हमारा जो होगा वो ब्रांच की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि इसमें क्या होगा, ब्रांचिंग हो रही है कंपाउंड्स के बीच में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड्स, ओके। अब हम आगे देखते हैं ब्रांच चेन के अलावा और दूसरे टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। अब इस टाइप जैसे हमारे पास ये ब्रांच चेन जो कंपाउंड्स थे या फिर जो हमने देखा स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, जैसे जिसे हम बोल रहे थे क्या, ए साइक्लिक और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये हम बोल सकते हैं क्या इनको, ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड्स। अब एलिफेटिक कंपाउंड्स के नाम से भी इन्हें हम बोल सकते हैं, तो ये नोट कर लेना, काफी बार आता है ये कि एलिफेटिक कंपाउंड्स का टाइप्स बताइए, या फिर क्वेश्चन में आ जाता है कि एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं इसके बाद, एसाइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स। अब जैसे इसमें क्या हो रहा था, उसमें चेन कंसीडर हो रही थी, बट इसमें क्या होगा, जो चेन होगी वो क्लोज सिस्टम में होगी। जैसे हम क्या होगा, दिस कंपाउंड कंटेन्स क्लोज चेन और रिंग ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स, मीन्स हम बोल सकते हैं इसमें क्लोज सिस्टम होगा, एक तरह से क्लोज सिस्टम जैसे हमने पिछली बार बनाया हुआ था, तो उसी तरीके से हम लोग फिर से हम बनाएंगे। तो इसमें पहला टाइप क्या होता है, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक का मीनिंग क्या है, जैसे हमारे पास कार्बन है, ओके, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक में जैसे हमारे पास कोई कार्बन कंपाउंड्स है, तो कार्बन से ही मिलके सारे कंपाउंड्स बने हुए होंगे, ठीक है। हम बोल सकते हैं कार्बन will be the only atom making the chain, or we can say carbon will be the only compound making the closed chain or ring, ओके। तो ये रिंग या फिर क्लोज चेन बनाएगा, कार्बन ही ऐसा एक एटम होगा जो कि क्लोज चेन या फिर रिंग बनाएगा। अब इसके जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप से हो सकता है, एक तो हो सकता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स which resemble aliphatic compounds in most of their properties as are called एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ओके। एलिसाइक्लिक कंपाउंड हम बोल सकते हैं क्या, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच रिजेंबल एलिफेटिक कंपाउंड्स इन मोस्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि एक इस टाइप की एलिसाइक्लिक टाइप की प्रॉपर्टीज रखेंगे। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे एग्जांपल में क्या होंगे, एग्जांपल CH2। अब हमें इसका रिंग बनाना है, जैसे CH2 एंड CH2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। और हम लोग इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से कर देते हैं साइक्लोप्रोपेन को, अगर हम देखें, और साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन कैसे होगा, CH2 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 एंड CH2, और यहाँ पे एक और CH2, तो इस टाइप से ये साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं इसको इस टाइप से हम बना सकते हैं साइक्लोहेक्सेन को। तो ये किस टाइप के कंपाउंड्स हो गए, हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स इस टाइप से होते हैं।
अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद इसी में देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी कि हम किस में देख रहे हैं, होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक का मीनिंग समझ में आएगा, जैसे कार्बन जिसमें कि सारे जो एटम्स होंगे वो कार्बन ही होंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड जैसे हम बोल सकते हैं दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ cyclic unsaturated compounds, okay, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब जैसे इसमें एग्जांपल मैं बताता हूँ किस टाइप से होगा। पहले हम लोग टाइप्स देखते हैं, टाइप्स के अंदर एग्जांपल्स देखते हैं, या फिर हम लोग देख सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। जैसे हम बेंजीन पढ़ते हैं, ठीक है, बेंजीन का एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे ये बेंजीन पढ़ते हैं तो ये इस टाइप से मॉलिक्यूल होंगे, ये स्टेबल होते हैं सबसे ज्यादा। स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस की वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इनके टाइप्स। टाइप्स क्या हो सकते हैं, जैसे बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। अब बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स का मीनिंग क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कि ओनली जो बेंजीन रिंग है वो प्रेजेंट हो, है ना, बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो और वो सारे मॉलिक्यूल्स या फिर हम बोल सकते पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करवाए। जैसे हम एक एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, फर्स्ट टाइप क्या होगा इसका, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, यानी हम बोल सकते हैं क्या, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। इस टाइप से हम बोल सकते हैं पहले बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में। जैसे अब एग्जांपल क्या होंगे इसके, इस टाइप से हम बोल सकते हैं क्या, एक तो हमारा प्रॉपर जो बेंजीन होता है वो, है ना, प्रॉपर जो बेंजीन है उसको हम बोल सकते हैं। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं मोनोसाइक्लिक, मतलब एक ही रिंग होगी, इसमें एक साइकिल प्रेजेंट होगी बेंजीन रिंग की, ओके। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं इसको, और इसके साथ हम लोगों ने इसको जोड़ दिया। तो इसका नाम जरा बताना क्या होता है, ओके, कमेंट में लिख के देना, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, टी से स्टार्ट होता है, टी ओ करके, ओके। आगे मैं बताता हूँ, NO2, इसका भी नाम आप लोग कमेंट में लिखना, ठीक है। ये इस टाइप से मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब कि हम बोल रहे हैं क्या, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें कि बेंजीन की एक रिंग प्रेजेंट हो, साथ में कोई डेरिवेटिव उसका जुड़ा हुआ हो। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे नाइट्रोजन, ये नाइट्रो कंपाउंड जुड़ा हुआ है, इसमें मिथाइल कंपाउंड जुड़ा हुआ है, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं एक रिंग प्लस कुछ और एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं, या फिर फंक्शनल ग्रुप कुछ भी जुड़ सकता है उसमें, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, CHO, ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड, ओके। तो बेंजल्डिहाइड होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसका इन दोनों का नाम जरा कमेंट में लिखना, ओके। हम लोग चलते हैं आगे। अब जैसे एक टाइप से हो गया, अब हम देख सकते हैं क्या, जैसे मल्टीपल हो, या फिर हम बोल सकते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। एक साथ में हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब बाईसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, दो, ठीक है, दो कार्बन, या फिर हम बोल सकते हैं दो जो बेंजीन रिंग से वो जुड़ी हुई है। ट्राईसाइक्लिक मतलब तीन जो बेंजीन की रिंग से वो जुड़ी हुई है, इसके साथ में तीन या तीन से ज्यादा, ओके, तीन या तीन से ज्यादा जो साइक्लिक कंपाउंड्स, यानी बोल सकते हैं बेंजीन जुड़ा हुआ होगा, तो हम बोल सकते हैं पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके, जैसे ये हमारा क्या होगा एक एग्जांपल बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स का। अब इसमें इस टाइप से, ओके। दूसरा टाइप कैसे हो सकता है हमारा, ऐसे भी हो सकता है। इसी का मैं एक और एग्जांपल बना देता हूं, ओके। इस टाइप से मॉलिक्यूल जुड़ सकता है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं क्या, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब ट्राईसाइक्लिक कैसे हो सकता है, ट्राईसाइक्लिक का एग्जांपल मैं बनाता हूँ, ओके। हमें इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो कंपाउंड्स हैं वो किस टाइप से हैं। अरे इसमें 1
2 एंड ये 3, ये 3 रिंग्स हम बोल सकते हैं इसमें बनी हुई हैं। या फिर पॉलीसाइक्लिक हम बोल सकते हैं किस टाइप से होंगी, इसी का मैं एग्जांपल पॉलीसाइक्लिक हम इनको भी बोल सकते हैं, जैसे ये मैंने बनाया, फिर इसके बाद इस टाइप से हम क्या बोल सकते हैं, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब मैं इनके नाम और लिख देता हूँ, जैसे इसके नाम क्या है, नेफ्थलीन, पहले वाले का नेफ्थलीन, ओके। इसका नाम क्या होगा, बाईफिनाइल और डाईफिनाइल, बाईफिनाइल और डाईफिनाइल कंपाउंड्स, ओके। इसके बाद हम लोग इसका इसका नाम क्या होगा, फेनेंथ्रीन, ओके, फेनेंथ्रीन। ये हम लोग, ये एग्जांपल आ जाता है कभी कभी बोर्ड्स में एग्जाम में कि ये जो मॉलिक्यूल्स एक बना के दे देंगे, इसका एरोमेटिसिटी निकालनी होती है कि एरोमेटिक कंपाउंड होगा या नहीं, या फिर नाम दे देते हैं उसमें, तो नाम के बाद हम ये पूछ लेते हैं कि ये कोई कंपाउंड है, इसका ये एरोमेटिक होगा या फिर नहीं होगा, या फिर ये किस टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे हेट्रोएटोमिक अभी हम लोग हेट्रोसाइक्लिक पढ़ेंगे, या फिर ये होमोसाइक्लिक में हम अभी पढ़ रहे हैं, तो होमोसाइक्लिक टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड है ये। और दूसरा हम लोग अभी आगे हेट्रोसाइक्लिक जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो भी हम पढ़ेंगे। अब इसका नाम क्या होगा, टरफेनाइल, ओके, टरफेनाइल। तो ये हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद जैसे ये क्या होगा, हमारे जो कंपाउंड्स हो गए मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, या फिर बाईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। जैसे नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड में क्या हो सकता है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, ये इस टाइप से, ओके। ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है हमारा, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में साइक्लोप्रोपेनाइल कैटाइन, ओके, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेनाइल कैटाइन। अब ये कैसे है, जैसे हमारे पास दो एटम्स आए, मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद पता होगा इसके बारे में, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ आपका कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे निकालते हैं, या फिर हम इसको मैं सीधे सीधे बताता हूँ क्या, कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें कि बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं है ना, बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं है, और अदर कोई सी भी रिंग इन्वॉल्व हो सकती है, तो इस टाइप के, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे लोन पेयर। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम क्या बोल सकते हैं, कि जो नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका नाम होगा साइक्लोपेंटाडाइनाइल। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें हम कैटायन जोड़ रहे थे, तो इसमें एनायन इसका नाम होगा। इसका नाम क्या है, कैटायन में, और इसका नाम एनायन, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव साइन है और इसके पास नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अब ऐसे ही और एग्जांपल्स में बता देता हूँ, एक होता है ट्रोपोन, ओके, ट्रोपोन मैं बनाता हूँ इस टाइप से, 1 2 एंड 3 ट्रोपोन, ओके, ट्रोपोन ये कंपाउंड होता है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, ये एक टाइप है नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स का, ओके। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे हम चलते हैं, इसके बाद थोड़ा आज क्लासिफिकेशन पूरा कर ही लेते हैं, तो क्लासिफिकेशन में आगे देखते हैं। देखो अब हमने कर लिया क्या, होमोसाइक्लिक और हम बोल सकते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे, जैसे मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, साइक्लिक कंपाउंड्स, cyclic compounds containing one or more heteroatoms in their rings,
आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, तो जैसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर हेट्रो एटम्स इन देयर रिंग्स आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे हम बोल सकते हैं क्या, एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा जब जैसे हेट्रोसाइक्लिक या एटम्स होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं जो हेट्रो एटम्स होंगे वो जुड़े हुए होंगे रिंग के साथ में, मतलब कि रिंग में इन्वॉल्व होंगे, रिंग के जैसे साइड में जैसे जुड़ा हुआ था हमारा। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ क्या, कि ये जो है ये हमने अभी अभी बनाया था, ठीक है। इसे हम क्या क्या नाम बोल रहे थे हम इसको, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन था। तो इसे हम क्या बोल रहे थे इसको, हेट्रोसाइक्लिक तो नहीं हुआ क्योंकि ये रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, नाइट्रोजन जो है वो रिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे थे इसको, बेंजीनॉइड कंपाउंड था। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं क्या था, होमोसाइक्लिक कंपाउंड था। बट अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, जो हेट्रो एटम होगा वो जुड़ा हुआ होगा। अब ये भी दो टाइप से हो सकते हैं, दो टाइप से कैसे, पहला हम लोग फिर से देखते हैं एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं क्या, जैसे अभी अभी हमने जस्ट देखा साइक्लोप्रोपेन था। ओके, साइक्लोप्रोपेन था, बट अब हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीरेन, इसका नाम बदल गया। देखो इसमें एक हेट्रो एटम आया, जैसे हम ऑक्सीजन बोल रहे हैं, एक ऑक्सीजन का एडिशन हुआ यहाँ पे, तो इसका नाम चेंज हो गया और हम इसे क्या बोल रहे हैं, क्या, ऑक्सीरेन, इसका कॉमन नेम है। और हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड। ओके, और हम इसको क्या बोल रहे हैं, इथाइलिन ऑक्साइड। और दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं क्या, CH2O, CH2 और ये CH2। अगर हम नॉर्मली देखें, अगर हम यहाँ पे इसकी जगह पे ऑक्सीजन की जगह पे CH2 ऐड कर दें, इस ऑक्सीजन की जगह पे क्या CH2 ऐड कर दें, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्मली देखें तो साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। बट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन एडेड है, तो जब हमारे पास ऑक्सीजन एडेड है इनसाइड द रिंग, तो हम क्या बोल रहे हैं इसको, ऑक्सीटेन। ओके, ऑक्सीटेन और ऑक्सासाइक्लोब्यूटेन। ओके, ऑक्सासाइक्लोब्यूटेन इसके नाम है दोनों, ठीक है। अब हम लोग और एग्जांपल, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ऑक्सीजन के अलावा कौन से कंपाउंड या फिर हम बोल सकते हैं और कौन सा एटम जो इन्वॉल्व हो सकता है, मैं बता सकता हूँ क्या, एक नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, मल्टीपल और भी अदर टाइप के जो हेट्रो एटम्स है वो इन्वॉल्व हो जाए। जैसे मैंने इसको में बनाया क्या, एज ए साइक्लोपेंटेन, इसे हम क्या बोल रहे हैं, एज ए साइक्लोपेंटेन। ओके, तो इसमें हमने नाइट्रोजन को साइकिल के अंदर इन्वॉल्व करवा दिया, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, एज ए साइक्लोपेंटेन। अगर हम इसी की जगह पे, जैसे इसी की जगह पे क्या करते हैं, मैं एग्जांपल में बताता हूँ, इसकी जगह पे हम सल्फर को ऐड कर दें तो क्या होगा, सल्फर को ऐड कर दिया तो इसका नाम हो जाएगा चेंज, इसे हम बोलेंगे क्या, थायासाइक्लोपेंटेन। ओके, थायासाइक्लोपेंटेन। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या, इसी के दूसरा टाइप है, बोल सकते हैं क्या, हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स है इसका दूसरा टाइप। एक तो हो गया हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और हम दूसरा देख सकते हैं क्या, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब जैसे हमारे पास जो हमारे क्या थे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड थे, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स होते थे, वैसे इसमें भी एरोमेटिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं है कि हेट्रो एटम आया तो फिर एरोमेटिसिटी हट जाएगी, लेकिन इसमें क्या होता है, एरोमेटिसिटी रहती है। तो जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसके कुछ, CH, तो जिससे कि एक आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप से फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें कि एक हेट्रो एटम जुड़ा हुआ है। जब हेट्रो एटम जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसका नाम है फ्यूरेन। ओके, और हम इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं इसकी, इस टाइप से, जैसे हम लोग बेंजीन को करते हैं ना ड्रॉ, वैसे ही हम लोग इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं क्या, नाइट्रोजन अगर इसी की जगह पे इन्वॉल्व हो, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जगह पे कौन आ जाए, नाइट्रोजन, तब क्या होगा, CH एंड यहाँ पर नाइट्रोजन
अब देखो इसमें क्या था, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो होती है ना, तो इसलिए इसमें हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा नहीं है, बट यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसमें एक हाइड्रोजन ऐड करवाना है। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ये एडेड है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, पाइरोल। ओके, और इसका हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं, और इस टाइप से एन। जो कार्बन एटम्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम शो नहीं करेंगे, जैसे इस टाइप से अगर हमें बनाना है, बट जो हेटेरो एटम होगा उसको 100% शो करना है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हमारी प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर रहा है, या फिर बता रहा है वो कि ये एटम जो है वो किस टाइप से बना हुआ है, या फिर उसमें कौन सा हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है। मैं और एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। एक एग्जाम्पल्स है, इस ये वाला बहुत काफी बार सुना होगा और ये आता भी है। ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड है ये काफी बार आता भी एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं पायरिडीन। ओके, पायरिडीन, और इस टाइप से भी होता है। ओके, ये क्या है हमारा, क्विनोलिन, क्विनोलिन। ओके, क्विनोलिन, जैसे हम बोल रहे हैं क्या, क्विनोलिन, इसे क्या बोल रहे हैं, पायरिडीन। तो ये हम बोल सकते हैं क्या है, आज हमने क्या कर दिया, ये पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने कर दिया। अब इसके बाद हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उनके साथ में कुछ फंक्शनल ग्रुप या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप ऐड होते हैं। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप और कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप जो होते हैं वो क्या डिसाइड करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर देते हैं, या फिर किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर देते हैं, या फिर उसकी जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे वो सभी डिस्क्राइब करते हैं, कौन, फंक्शनल ग्रुप या फिर कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आगे स्क्रीन पर नंबर दिया होगा, उस पर व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। अगर कोई सा भी डाउट आता है नेक्स्ट क्लास में हम उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।